राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए कान्हा जी की माखन चोरी करते हुए 3 लीलाएं लेकर आई हूँ। कैसे कान्हा जी अपने घर में माखन चोरी करते थे और मैया की डांट से बचते थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। माखन चोरी लीला 1। बार कन्हैया अपने पास रखी मटकी से माखन खाने लगते हैं। अचानक उन्हें अपने मणि स्तंभ में प्रतिबिंब दिखा। कान्हा को लगा कि कोई नन्हा शिशु चोरी से उनका माखन चुराने आया है। बाल गोपाल थोड़ा डरकर छोटा बच्चा समझकर उसे प्रलोभन देते हुए कहते हैं, अरे माखन चोरी के बारे में मैया से मत कहना, हम दोनों साथ में माखन चोरी करेंगे। मैं माखन खा रहा हूँ, तुम भी मेरे बराबर माखन खा लो। कान्हा की आवाज़ सुनकर यशोदा मैया जब बाहर आई और उन्होंने कन्हैया से पूछा कि तुम किससे बातें कर रहे हो, तब कान्हा ने कहा, पता नहीं मैया, घर में एक नन्हा बालक माखन चोरी करने आया है हूँ तो मानता नहीं है। मैं मुस्कुराता हूँ तो वह भी मुस्कुराता है। मैया कान्हा की इस बाल लीला को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और अपने माखन चोर को गोद में उठाकर लाड़ लड़ाने लगी। माखन चोरी करते हुए कान्हा जी की दूसरी लीला। कान्हा की दूसरी माखन चोरी की इस लीला में वे अपने ही घर में माखन चुरा रहे हैं। कन्हैया घुटनों के बल उस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं जहां माखन रखा है और वहां रखी मटकी से माखन निकाल के खाने लगते हैं। वह आनंद से लेकर माखन खा रहे थे। तभी मैया यशोदा अचानक से आ गई और कान्हा से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कान्हा बड़ी चतुराई से बोले, मैया तूने जो मेरे हाथों में कंगन पहनाया है ना, उसमें से आग निकल रही है और उससे मेरा हाथ जल रहा है, इसलिए मैंने माखन की मटकी में अपना हाथ डाल लिया। मैया बोली, अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मुख पर माखन क्यों लगा है। इस पर कन्हैया कुछ सोचते हुए कहते हैं, मैया जब मैंने मटकी में हाथ दिया था ना, तब मेरे मुख पर एक चींटी चली गई थी और उस चींटी को हटाने लगा तब मेरे मुख पर माखन लग गया। मैया यशोदा ने जब कान्हा के मुख से ऐसी मनमोहनी वाली बातें सुनी तो सीने से लगा लिया। कान्हा जी की माखन चोरी करते हुए तीसरी लीला। कान्हा जी की माखन चोरी की यह लीला आरंभ होती है चिकसोले वाली गोपी के यहाँ से। कन्हैया ने अपनी एक टोली तैयार की। इस टोली में सुबल, मंगल, सुमंगल, सुदामा, तोसन आदि शामिल हैं। इसको आप चोर मंडली भी कह सकते हैं। इस चोर मंडली के अध्यक्ष और कोई नहीं, स्वयं कन्हैया थे। एक बार की बात है, कान्हा अपनी टोली के साथ तैयार हुए और योजना बनाई चिकसोले वाली गोपी के घर माखन चोरी करने की। कन्हैया और उनकी टोली गोपी के घर पहुँचे। कन्हैया ने गोपी के घर पहुंचकर अपने साथियों को छिपा दिया और स्वयं दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगे। जब गोपी ने द्वार खोला तो कान्हा को खड़े देखकर पूछा, कान्हा सवेरे सवेरे यहाँ कैसे। कान्हा बोले, मैया ने भेजा है कि चिकसोले वाली गोपी के घर जाओ, हमारे घर में कोई संत महात्मा आए हैं और अभी घर में ताज़ा माखन नहीं निकला है। मैया ने कहा कि आप भोर में उठकर माखन निकाल लेती हो तो मैं 1 मटकी माखन दे दो, बदले में 2 मटकी माखन लौटा दूंगी। गोपी बोली, कान्हा मैया से कह देना कि लौटाने की ज़रूरत नहीं है, संतों की सेवा मेरी तरफ से हो जाएगी। गोपी झट से अंदर गई और माखन की मटकी के साथ कान्हा को मिश्री भी दी। कान्हा की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह माखन लेकर
बाहर आए और जैसे ही गोपी ने द्वार बंद किए, कान्हा ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और कहा, जिसके यहाँ चोरी की है उसके दरवाजे पर बैठकर खाने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और फिर यह चोरी नहीं कहलाती। इतना कहते ही सब चिकसोले वाली गोपी के दरवाजे पर बैठ गए। सभी सखा माखन और मिश्री खाने लगे। माखन मिश्री के खाने की आवाज़ जब गोपी के कानों में पड़ी तब कहीं घर में बंदर तो नहीं आ गए। गोपी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उन्हें कान्हा अपनी मित्र मंडली के साथ माखन खाते दिखे। उन्हें देखते ही जैसे ही गोपी उन्हें डंडे से मारने के लिए दौड़ी, कान्हा बोले, बहुत हुआ माखन खाना, अब जल्दी से भागो। सभी अपने अपने घर को कान्हा के इतना कहते ही उरई टोली सरपट भागी और चिकसोली वाली गोपी उन सभी को मुँह बाए देखती रह गई। राधे राधे।